क्वेश्चन 4 रीड करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आपके पास है 306 एंड 657, यानी 306 657 का एचसीएफ आपके पास 9 है और इन्हीं दो नंबर का एलसीएम हमसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट नंबर इज 306 और सेकंड नंबर इज 657 और हमको इन दो नंबर का एचसीएफ गिवन है। फाइंड क्या करना है? इन्हीं दो नंबर का एलसीएम। ठीक है, तो कोई ऐसा खास कुछ है नहीं। एक आपने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 किया था, उसमें वेरीफाई किया था आपने, एचसीएफ फाइंड किया, एलसीएम फाइंड किया, फिर एक फॉर्मूला लगाया था एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ भी यही है, आपका वही सेम क्वेश्चन है। उस वेरिफिकेशन वाली आइडेंटिटी से हमें को एलसीएम फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए, थोड़े स्टेप में यहाँ लिख लीजिए 1 नंबर इक्वल टू 306, अदर नंबर लैंग्वेज कोई भी तो सही हो 657, एचसीएफ इक्वल टू 9 और यहाँ सिंस 2 डॉट ऊपर 1 डॉट दीजिए। सिंस यानी जो हम चीज जानते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लिख दीजिए, या जो आपने ऊपर लिखा है 1 नंबर इंटू अदर। ठीक, एचसीएफ आपके पास 9 है, एलसीएम हमको फाइंड करना है। 1 नंबर हमारे पास 306 है और अदर नंबर है आपके पास 657। यहाँ एलसीएम आ गया आपका 306। सभी को पता है कि लेफ्ट से राइट में का मल्टीपल में कोई डिजिट है तो डिवाइड में ही जाएगी। ठीक, 3 3 9, 3 1 3, 3 0 3 6, 3 3 9, 3 4 12। इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 2 2 3 3। ठीक, मुझे लगता नहीं है हार्ड है और एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो सही आई थिंक, कुछ प्रॉब्लम हो आप कर लीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा थ्योरेटिकल आ जाता है। इसमें हमसे क्या कह रहा है कि इसको हम रद्द कर देते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको इधर सीरीज फॉर्मूला बेसिक एग्जाम में कुछ भी हो सकता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में रीड कर लेते हैं बुक के अकॉर्डिंग। क्या कह रहा है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब 6 रेज टू द पावर n कह दीजिए, वो अपना अपनी लैंग्वेज है। तो 6 की पावर n की फॉर्म में कोई भी जो डिजिट होगी उसके एंड यानी वंस प्लेस पर कभी भी 0 नहीं आ सकता या आएगा। ये हमें चेक करके बताना। देखिए 6 जो है वो 2 और 3 का मल्टीपल, और जिस डिजिट के वंस प्लेस पर 0 होता है, कोई भी हो, 20 हो, 30 हो, 30 हो, 20 हो, 50 हो, 160 हो, 290 हो, मतलब कहने का यह है कि वो किसी भी डिजिट से डिवाइड होगा, वो जा सकता है, बट वो 2 और 5 से जब डिवाइड होगा। रूल के अकॉर्डिंग जिसके वंस प्लेस पर 0 है वो 2 और 5 दोनों का मल्टीपल जरूर होगा। एक्स्ट्रा डिजिट का हो नो प्रॉब्लम, वो तो होगा ही, होगा नहीं होगा अलग चीज है, लेकिन 2 और 5 का जरूर होगा बोथ का। ठीक है, बट यहाँ क्या लग रहा है कि 6 2 का तो है मल्टीपल, बट 5 से डिविजन नहीं हो पा रहा। इसे रीजन तो चाहिए है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आते हैं 2 मार्क्स का आता है, तो लैंग्वेज प्रॉपर लिखनी होगी हमें अच्छे से, तभी वहां मार्क्स मिल पाएंगे। हम क्या जानते हैं अलग चीज है, मैंने आपको क्या बताया, आपने क्या सीखा, लेकिन कॉपी पे जो लिख कर आओगे उसके बाद। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ा आपको, वैसे तो मैथ में ज्यादा को लर्न करना होता नहीं है, लेकिन बीच में यूनिट में आप जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे वो आपको लर्न तो करने पड़ेंगे, बट समझते हो, लर्न तो करना है बट चीजों को समझते हो कि आगे का उसमें लिख क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिससे कि अपनी लैंग्वेज थोड़ी उधर उधर भी हो जाए तो उसको हम सेट कर देंगे लैंग्वेज को। हाँ भाई, इसमें हमको ये दिखाना था, इसलिए यहाँ तो ये आना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि मैं जो यहाँ लिख कर आपको अभी
बताने वाला हूँ, ये लिखा हुआ है, आपको समझने वाला हूँ, ये लिखना है, पर एक आइडिया मिल जाता है। मैंने लिखा इफ एनी नंबर एंड्स ENDS नॉट END एंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविडेड बाय 10, यानी जिसके एंड डिजिट्स पर यानी वंस प्लेस पर यूनिट प्लेस पर एक ही बात है, वो 0 आता है तो 10 से डिवाइड होगा ही होगा। और इन अदर वर्ड विल बी ऑल डिविजिबल बाय 2 and 5, यानी 10 से डिवाइड कब होगा, जब 2 और 5 का मल्टीपल होगा। तो मैंने यहाँ आपको फैक्टर करके भी दिखाया 2 into 5। Prime factor 60 of 60 power n equal to 2 into 3 की होल पावर n, कुछ भी हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सपोज 6 की पावर 1 है, 6 हो गया, 6 की पावर 2 36 हो गया, है ना, 6 की पावर 3 216 हो गया। ये सब 2 और 3 का मल्टीपल है, 5 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, है ना। तो एरर ये तो यही है, आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर करके बताया गया है। It can be observed that 5 is not in the prime factors of 60 power n, जो मैंने अभी आपको बताया। Hence 60 power n cannot end with the digit 0 for any natural number n, है ना। मतलब जो मैंने आपको समझाया उसको सही फॉर्मेट में कॉपी पे लिख कर आना है, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, समझते हुए अच्छे से आपको हो जाएगा। अपनी लाइफ में इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।